भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक ऐसी एकादशी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे अगर किसी ने सच्चे मन से कर लिया तो उसकी ज़िंदगी में ईश्वर की विशेष कृपा प्रकट होने लगती है। 29 जनवरी को आने वाली यह एकादशी कोई साधारण एकादशी नहीं है। यह वह पावन दिन है जिसका प्रभाव केवल पूजा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इंसान के जीवन, धन, घर और भाग्य सब पर असर डालता है। शास्त्रों में बताया गया है, जो व्यक्ति इस दिन पूर्ण श्रद्धा के साथ निर्जला व्रत रखता है, उसके संचित पापों का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। आपने कई बार महसूस किया होगा, मेहनत बहुत करते हैं लेकिन धन रुकता नहीं, घर में बिना कारण तनाव बना रहता है, व्यापार में बार बार बाधाएं आती हैं, बनते काम आखिरी समय पर बिगड़ जाते हैं। अक्सर लोग इसे भाग्य मान लेते हैं, लेकिन कई बार इसके पीछे नकारात्मक ऊर्जा और कुसंगति मुख्य कारण होती है। और यही वह एकादशी है जो इन सभी समस्याओं का एक पवित्र समाधान बनती है। जो व्यक्ति इस दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक न अन्न ग्रहण करता है, न जल, और मन वचन कर्म से संयम का पालन करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन दिखाई देने लगता है। धन की रुकावटें हटने लगती हैं, घर का वातावरण शुद्ध और हल्का महसूस होता है, व्यापार में आई नकारात्मक शक्तियां कमजोर पड़ने लगती हैं, गलत संगति अपने आप दूर होने लगती है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु की विशेष कृपा सक्रिय रहती है। जहाँ विष्णु भगवान का वास होता है, वहाँ माँ लक्ष्मी स्वयं विराजमान होती हैं। अब बात करते हैं इस दिन किए जाने वाले महापुण्य दान की। यदि इस एकादशी पर आप किसी जरूरतमंद को कंबल, जल, काले तिल, छतरी या तेल का दान करते हैं, तो समझ लीजिए आपके ऊपर कृपा का द्वार खुल चुका है। दान का मूल्य नहीं, भावना देखी जाती है। अब आता है इस दिन का सबसे सरल लेकिन सबसे शक्तिशाली उपाय। इस पूरे दिन बस एक ही मंत्र का जप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ना संख्या जरूरी है, ना माला अनिवार्य है, बस श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। चलते फिरते, बैठते उठते, मन ही मन इस मंत्र का स्मरण करते रहिए। अगर आपने यह एकादशी पूरे नियम और विश्वास के साथ कर ली, तो याद रखिए, ईश्वर परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। इसलिए 29 जनवरी की इस पावन एकादशी को कभी भी हल्के में मत लीजिए। श्रद्धा रखिए, नियम निभाइए और परिवर्तन को खुद अनुभव कीजिए। जय भगवान विष्णु, जय माँ लक्ष्मी।